तो कल के दिन आपने देखा होगा मार्केट में एक अच्छा फॉल आया और ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने पॉइंट्स का फॉल दिया, 385 पॉइंट्स का फॉल दिया। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन पहले ही यहाँ पर मार्केट ने बता दिया था कि मार्केट में अगले दिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब ये मुझे कैसे पता लगा? और उसके बाद आज के दिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज है और मार्केट फर्दर फॉल कब करेगा? जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब। और राइज कब करेगा? जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा ऊपर की ओर तब। तो आप कैसे पता लगा सकते हो और ऐसे ट्रेड में एंटर कर सकते हो जिसमें आप 300 से 400 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज मैं 5 मिनट पे करूंगा। बट जो चार्ट पे जो चीजें करूंगा मैं, जिनकी हेल्प की मदद से मैं ट्रेड करूंगा, वो मैं हायर टाइम फ्रेम पे करूंगा, जैसे 30 मिनट्स, 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हम टाइम फ्रेम यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। बट यहाँ पर हमें ट्रेडिंग करने के पहले यहाँ पर मुझे कुछ कुछ चीजें जरूरत है। जैसे मार्केट ओपन होने के पहले लास्ट डे आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ। 30 मिनट्स पे आपको आना है और मैं इसका एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने ट्रेड कैसे लिया था, ताकि आप आगे भी ऐसे ही ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 30 मिनट्स पे आ गया। हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट हमेशा ऐसे सीधे डायरेक्शन में नहीं जाती है, एक डायरेक्शन बना के चलती है। ऐसे हायर है हायर लो बना के चलती है, हायर है हायर लो बना के चलती है। ठीक है, ये जो हाई है जब इसको ब्रेक करेगा तो नया हाई बना देगा, फिर इसको ब्रेक करेगा तो नया हाई बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, इसलिए आपको इसको पूरा देखना है। ठीक है, यहाँ पर हायर हाई बना दिया मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करेगा तो हायर हाई बना देगा, मतलब ये जो है ये मेरा एक सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक लो बनाया। ठीक है, यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद क्या किया मार्केट, मार्केट ऊपर गया, ऊपर ज्यादा नहीं जा पाया, बायर्स यहाँ तक ही पुल कर पाए मार्केट को। उसके बाद क्या किया, मेरा ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल है ये मेरा लो है। ठीक है, हायर हाई का लो है। ये जब ब्रेक हो जाएगा तब मेरे को फिर यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा सेलिंग साइड का ट्रेड बन जाएगा। मेरा जो ट्रेंड था वो हायर हाई से लोअर लो पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक कर चुका है मार्केट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लो है ये मेरा इंपॉर्टेंट लो है। उसके बाद क्या है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा जो टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट, वो जहां से ये हायर हाई हायर लो स्टार्ट किया था वहां तक का होगा। ये मैंने ऐसे ही आपको बताया है। अब मैं इसको आपको प्रॉपरली बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ तक था, मार्केट 9:15 में यहाँ ओपन हुआ। ठीक है, और प्रीवियस एक दिन पहले यहाँ पर देख सकते हैं हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर गया। ठीक है, तो मेरा जो सपोर्ट है वो कहाँ है, प्रीवियस सपोर्ट वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, 30 मिनट्स कैंडल स्टिक के हिसाब से यहाँ पर मेरा प्रीवियस सपोर्ट हो गया। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मार्केट ने लिया था, यहाँ पे भी लिया था। ठीक है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, ये मेरा प्रीवियस सपोर्ट हो गया। तो आपको ऐसे सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हायर हाई हायर लो का जो प्रीवियस लो है वो ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मेरा जो हाई था प्रीवियस, ठीक है, ये जो है ये मेरा प्रीवियस हाई था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो प्रीवियस हाई था ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर मैं यहाँ पर 30 मिनट्स कैंडल स्टिक पे ट्रेड करता हूँ तो। और उसके बाद मेरा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए जहां से मार्केट स्टार्ट किया था, जो है यहाँ से। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 मिनट पे आ जाऊंगा जहां पे मैं ट्रेड करूंगा। तो अब मैं डायरेक्टली ट्रेड में नहीं कूदूंगा। ठीक है, ये जो लेवल था ये मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जाना है। ठीक है, मुझे वेट करना है, मार्केट रिवर्स आए, इस पे रेसिस्टेंस फेस करे, एक लोअर लो बनाए इंट्राडे में भी, उसके बाद मैं जाऊंगा। कहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा जब यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार बना दे, कोई इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना दे, तब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा जाने के लिए पी के साइड। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो मैं यहाँ पर फिर बाइंग साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। कब कोशिश करूंगा, जब इसको यहाँ पर ब्रेक करेगा, उसके बाद एक हायर हाई हायर लो बनाएगा तब। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। जब यहाँ पर सपोर्ट लेगा, एक अच्छा कैंडल स्टिक बनाएगा, तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड लूंगा। बट यहाँ पर मैं अभी सेलिंग साइड का ट्रेड का एग्जांपल देता हूँ आपको। तो मुझे वेट करना है कि मार्केट नीचे आए, ऊपर जाए, फिर यहाँ पे लोअर लो टाइप का बनाए। ठीक है, यहाँ पे लो बनाया, फिर हाई बनाया, ये लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक या फिर इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई भी पैटर्न बनने का वेट करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए जस्ट इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरा टारगेट, अगर मैं होल्डिंग पे ले जा रहा हूँ तब तो मेरा टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए। बट अगर मैं इंट्राडे में हूँ तो मेरा टारगेट होना चाहिए जब तक मेरा प्रीवियस जो हाई है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो का प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो जाता है, तब तक मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं करूंगा। अब प्रीवियस हाई कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया,
ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा प्रीवियस जो हाई है वो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, ये है मेरा प्रीवियस हाई। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस हाई कहाँ पे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं और एक्सटेंड कर दूंगा ताकि आपको आज भी पता चल जाएगा कि आज के दिन भी आपको वेट करना चाहिए था कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, बट इसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से मार्केट वापस नीचे आया। नया लो बनने का वेट करना आपको। नया लो जैसे ही बनेगा इसका मतलब प्रीवियस जो है वो आपका लोअर हाई का जो हाई होगा वो रेसिस्टेंस होगा। उसके ऊपर जब मार्केट चला गया तो वो मेरा फिर सपोर्ट बन जाएगा, वहां पे जो मेरा लोअर हाई है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा हाई है ये मेरा रेसिस्टेंस है, यहाँ तक मुझे टारगेट बुक कर लेना था। अब मैं क्या वेट करूंगा कि अब मेरा मार्केट अगर यहाँ पे आता है, इसके ऊपर कैंडल जब तक नहीं जाएगा तब तक मैं हायर हाई बनने का वेट करूंगा। अगर मुझे बाइंग साइड जाना है तो मैं क्या वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा कि इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक हायर हाई हायर लो बनाए, तभी मैं जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा अभी हायर हाई हायर लो बना करके चल रहा है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है आज के दिन, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, देख सकते हैं आप, मार्केट अभी साइडवेज है। ये लेवल पे जब तक रहेगा तब तक साइडवेज रहेगा। यहाँ पे अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर कोई अच्छा कैंडल स्टिक बन रहा है जैसे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक या फिर इंगल्फिंग कैंडल स्टिक, आप सेल कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये मेरा रेसिस्टेंस जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आता है, आप यहाँ तक के लिए सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है इंगल्फिंग कैंडल स्टिक या शूटिंग स्टार बनाता है तो यहाँ तक के लिए आप सेलिंग कर सकते हो। बाइंग कब करना है, जब मैंने आपको जो बताया है उसी के हिसाब से करना है। जब मार्केट इसको ब्रेक करे, हायर हाई हायर लो बना, तब यहाँ पे आप बाइंग साइड जा सकते हो और यहाँ पर मार्केट का फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि कल मैंने ट्रेड किस हिसाब से लिया था, किस बेसिस पे लिया था, और आगे चल के आप भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। अब मार्केट फर्दर फॉल कब करेगा, जब मार्केट नया लो बना देगा। नया लो कब बनाएगा, जब इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो मार्केट अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई रेसिस्टेंस फेस करता है और यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल स्टिक बनाता है तो फिर आप फर्दर लो के लिए वेट करना। यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेगा, उसके बाद नया लो बनाया, ठीक है, उसके बाद एक हाई बनाएगा, यहाँ पे अगर कोई अच्छा कैंडल स्टिक बनाएगा आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा वो अच्छा खासा होगा, 23,200 के आसपास होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर किसी भी इंडेक्स या फिर किसी भी स्टॉक्स में हायर हाई हायर लो की मदद से ट्रेंड का पता लगा सकते हो, और ट्रेंड की मदद से कोई भी कैंडल स्टिक जैसे हैमर कैंडल स्टिक, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक की मदद से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए मैंने बता दिया, और आपका ट्रेंड कब चेंज होगा ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि इस स्ट्रेटजी का यूज आपको कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।